बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। और नाज़रीन कराम, आज तकरीबन 100 दिन गुजर चुके हैं फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े को। मैं अगर 100 दिन कहूँ तो ये सही नहीं होगा, बल्कि कई दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं और कई साल गुजर चुके हैं इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत को। नाज़रीन कराम, अगर हम आज सूरत हाल को देखें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जितनी भी हमारी मुखालिफ कुव्वतें हैं, यानी जितने भी कुफार ममालिक हैं और जितने भी फ़लस्तीन के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी कौमें हैं, वो एक जगह यकजा है। लेकिन अगर हमारी बात की जाए, मुसलमानों की बात की जाए, बिलखुसूस पाकिस्तान की, और वो कंट्रीज जो शुमार की जाती है कि भाई ये वो कंट्रीज हैं जो उम्मत की रहनुमाई करें या उम्मत को लीड करें, तो हमारी सूरत हाल जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि हम एलानिया तौर पर फ़लस्तीन का साथ देने से कासिर हैं। ठीक है, हम एलानिया तौर पर नहीं कह सकते कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं। और अफसोस के साथ जो एक बाइकआउट की मुहिम चली थी और इसी तरह से जो और हमने इक़दामात उठाए थे, उस पे हम बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। पाकिस्तान में कराची में और मुख्तलिफ शहरों में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और वही जो है ना गुनाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। जबकि फ़लस्तीन में अब तक 10,000 बच्चे, बल्कि इससे ज़्यादा जो है ना बच्चे शहीद कर दिए गए हैं, और कितने ही लोग उस पे औरतें बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। हमारी माओ बहनों बेटों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और हम बैठे हुए यहाँ पर जो है ना सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। और अभी तक हमारा कोई जो है ना एक ऑफिशियली जो है कोई एक्शन हमारा मुल्क की तरफ से भी और दीगर इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से भी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है। मुझे इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सही हदीस याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, मैं मफ़हूम यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की सूरत हाल ये होगी कि कुफ़ार जो है, यानी कि जो गैर मुस्लिम है, जो दुश्मनान इस्लाम है, या फिर वो मुसलमानों को इस तरह से तबाह कर रहे होंगे, इस तरह से मार रहे होंगे, यानी कि इस तरह से मुसलमानों में टूट पड़ेंगे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है कि जैसे दस्तरखान में दावत दी जाए और खाने पे सब आ जमा हो, इसी तरह से मुसलमानों का हाल ही कुछ है। तो सहाबा किराम ने पूछा भी या रसूल अल्लाह कि उस वक्त ऐसा क्या होगा कि हम बहुत कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में सबसे ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। अब वहन क्या है? वहन से मुराद ये है कि सहाबा किराम ने पूछा कि वहन से मुराद क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। तो यही सूरत हाल आज हमारी है कि हम खौफजदा हैं, हमें मौत से डर लगता है और हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारी हमारी नौकरी, हमारी जॉब, हमारी जो रोजमर्रा की रूटीन है वो कहीं मुतासिर ना हो। और फलस्तीन इज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंड। हमारा जो एक नया तबका उठाया नौजवान का कह लें, या फिर जो है ना कुछ बंच ऑफ लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल, उनका कहना है कि फलस्तीन जो है ना इज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंड। ये सिर्फ एक खित्ते का मसला है, एक जमीन का मसला है, जिस तरह से कश्मीर का मसला है और दीगर ममालिक का मसला है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। या फलस्तीन का यानी मसला फलस्तीन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है और कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। और कुरान और सुन्नत में हमें कई कई और बेशतर दलाइल हमें इसके मिलते हैं। ठीक है, तो हम रिकनेक्ट करना चाहते हैं आज के मुसलमानों को कि फलस्तीन जो है वो हमारा है, एंड व्हाई वी शुड फाइट फॉर इट।